बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आखिर यहूदी है कौन? यहूदियों का इतिहास क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यहूदियों का नस्ल कहाँ से चला है? आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि आखिर यहूदियों का नस्ल कहाँ से चला है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में हम पेश करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहूदी एक कौम का नाम है और इसका शुरुआत बनी इस्राएल से होता है। इसीलिए हमें यहूदी के बारे में जानने से पहले हमें बनी इस्राएल के बारे में जानना ज़रूरी है, और बनी इस्राएल के जानने से पहले हमें बनी इस्राएल के बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी है। ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा पैगंबर थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया था, यानी कि अल्लाह का खलील, अल्लाह का दोस्त। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 निकाह किए। पहले बीबी का नाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम है और दूसरी बीबी का नाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम है। पहली बीबी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से एक बेटे पैदा हुए जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल रखा। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम गोद में ही थे, तभी अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीबी हाजरा को सवार करो और मैं जहाँ कह रहा हूँ, जिस जगह का लोकेशन बता रहा हूँ, वहाँ पर ले जाकर इन दोनों को छोड़ दो। बस ये आजमाइश थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया बहुत था। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ये हुक्म दिए कि अपने बीबी और बच्चे को ले जाकर एक ऐसी जगह पर छोड़ दो जहाँ मैं बता रहा हूँ। वह जगह ऐसा था जहाँ पर कोई दूर दूर तक आबादी नहीं थी। वहाँ पर पहाड़ों और दरख्तों के अलावा और जानवरों के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ठीक वैसा ही किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दोनों को सवार किए और उस जगह के तरफ सफ़र के लिए निकल गए। रास्ते में हाजरा अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ जवाब नहीं दिए। फिर कुछ दूर बढ़े, तभी हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या आप हमें अपने मर्जी से ले जा रहे हैं? कोई काम है या कहीं सफ़र के लिए हमें ले जा रहे हैं, या फिर अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म है, इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, ये बात ज़रूर था कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि एक दिन मैं आपको आपके बीवी और बेटे से ज़रूर मिलाऊंगा। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है। तब से हाजरा अलैहिस्सलाम ने सब्र कर लिया कि ज़रूर कोई ना कोई इसमें अल्लाह की हिकमत ज़रूर होगी। फिर वहाँ से चलते चलते आखिरकार उस मकाम पर पहुँच गए, और वह मकाम कोई और नहीं, वह मकाम यह है जहाँ पर मक्का शहर आबाद हुआ और वहाँ पर काबा शरीफ तामीर की गई। काबा शरीफ को इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे जब बड़े हो गए इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने मिलकर
तामीर किया था। हुक्म यह था कि वहाँ पर वैसे ही एकदम जहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ व सिर्फ जंगल था, वहाँ पर आपको छोड़कर फिर वापस फिलिस्तीन चले जाना है। ठीक वैसा ही किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उनको वहीं पर छोड़ दिए और फिलिस्तीन के लिए निकल गए। अब यहाँ से इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू होता है। उनका भी वाक़या बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम के ही औलाद में हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ये एक अलग टॉपिक है। आज हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। वहाँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर फिलिस्तीन के लिए वापस चले गए। अब वहाँ पर जो उनकी दूसरी बीवी थी हजरत सारा अलैहिस्सलाम, उनसे एक बेटे पैदा हुए जिनका नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसहाक रखा। जब इसहाक अलैहिस्सलाम बड़े हुए तब अल्लाह ताला ने उनको भी नबूवत अता फरमाई। इसहाक अलैहिस्सलाम को जब नबूवत मिला तो उन्होंने भी दीन की तबलीग की, और फिर उनके औलाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनको अल्लाह ताला ने उनको भी नबूवत अता फरमाई थी। यानी कि खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी थे, और उनके पहले बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई थी, और फिर उनके दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई थी, और फिर उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि याकूब अलैहिस्सलाम का ही लक़ब इसराइल था, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे पैदा हुए, इसीलिए उनको बनी इसराइल कहा जाता था, इसीलिए उनको बनी इसराइल कहा जाने लगा। और 12 बेटे में से सबसे छोटे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, और उनसे भी छोटे बेटे बिन्यामीन थे, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई। जब बिन्यामीन की पैदाइश हुई तभी यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का इंतकाल हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत इंतहाई खूबसूरत बनाया था, और बहुत नेक परहेजगार यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाया था। इसी वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत प्यार किया करते थे, उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे। और दूसरी वजह यह भी थी कि उनकी माँ का इंतकाल हो गया था, इसीलिए जहाँ जाते वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाते थे। अब यह चीज़ देखकर बाकी जो 10 बेटे थे उनको हसद और जलन होने लगा, और उन्हीं 10 बेटे में से एक का नाम यहूदा था। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, यानी कि इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, और उनके बेटे को बनी इसराइल का लक़ब दिया गया, और उनमें से बनी इसराइल में से एक का नाम यहूदा था, और यहूदा के जितने नस्ल हुए उनको यहूदी कहा जाने लगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। जब उनके बेटे ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत तरजीह दे रहे हैं, बहुत उनको मोहब्बत प्यार कर रहे हैं, तब यह चीज़ इनको हजम नहीं हुआ और हसद के आग में जलने लगे। इसी जेलसी में उस यहूदा ने और बाकी सारे जितने भाई थे सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम क्यों ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार देते हैं, यानी कि उनका कत्ल कर देते हैं। इस बात का पता याकूब अलैहिस्सलाम को भी चल चुका था,
कि मेरे बाकी जितने बेटे हैं सब यूसुफ से जलते हैं, उनसे हसद करते हैं। बाकी सारे बेटे ने याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमें यूसुफ के साथ खेलने क्यों नहीं देते? क्या हम इसके भाई नहीं हैं? आप एक काम कीजिए, आप आज हमारे साथ यूसुफ को बकरियाँ चराने जाने दीजिए। बहरहाल बहला फुसलाकर किसी तरह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और वहाँ पर जंगल में ले जाकर बाकी सारे भाइयों ने एक तरफ होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने लगे और यहूदा ने चाहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल ही कर देते हैं। तभी उनमें से एक भाई ने कहा, जिनका नाम लावी था, उसने कहा कि नहीं, हम यूसुफ को जान से नहीं मारेंगे, तो क्यों न हम इसको कुएं में डाल देते हैं। तो ये प्लान सबको पसंद आ गया। सबने कहा कि हाँ हाँ चलो ठीक है कि हम इसको कुएं में डाल देते हैं। इसका वाक़या बहुत तफसील से है, यह एक अलग टॉपिक है यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या, क्योंकि हमारा असल टॉपिक है यहूदियों का नस्ल कहाँ से शुरू हुआ, इसको समझना। अब हम यहाँ तक तो समझ गए हैं कि बनी इसराइल किसको कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे को बनी इसराइल कहा जाता है और उन बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था। उनकी नस्ल यानी कि यहूदा की नस्ल जहाँ से चली है उसको यहूदी कहा जाता है। आज का हमारा ये टॉपिक रहा कि आखिर यहूदियों का शुरुआत कहाँ से हुआ, उनका नस्ल कहाँ से चला। तो इस वीडियो में उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर यहूदियों का नस्ल कहाँ से शुरू हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।